चैप्टर 14। तुम कौन हो और तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? तान्या अपनी उंगलियां बस लैपटॉप पर चलाई जा रही थी और स्पीड में कुछ टाइप किए जा रहे थे, बिना रुके, बिना सोचे, बिना चेक किए और बिना बुक रेफर किए। प्रखर बहुत हैरान हो गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि तान्या प्रोग्रामिंग में इतनी एक्सपर्ट थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी उससे पूछे कि अचानक से वो इतनी एक्सपर्ट कब और कैसे हो गई। पर उसके काम में इतनी कंसंट्रेशन की वजह से प्रखर ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और अपने सवाल को अपने ही पास रखा। वो उसका फोकस ब्रेक नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप उसके बेड के साइड में खड़ा होकर उसके काम को देखता रहा और वो खुद शांत बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। इंतजार था बस इस बात का कि कब तान्या अपना काम खत्म करे और वो उससे अपने सारे सवालों का जवाब ले ले। ऐसा करते कराते लगभग 45 मिनट बीत गए। 45 मिनट के बाद 1 घंटे से भी कम टाइम में तान्या ने वो पूरा प्रोग्राम लिख दिया, उसे डिजाइन कर दिया। ये वो प्रोजेक्ट था जो प्रखर रिजेक्ट करने वाला था। उसने अपने हाथों को रिलैक्स किया, एक लंबी सी सांस ली और मुड़कर प्रखर की हैरानी भरी आंखों को देखा। तान्या ने उसे लैपटॉप देखते हुए कहा, आई थिंक ये हो चुका है, तुम देख लो, अगर कोई मिस्टेक हो तो, या अगर सही लगे तो अपने सीनियर को भेज दो और इससे पैसे मांग लो। प्रखर ने सिर्फ मुंडी हिलाई और कहा, ठीक है। प्रखर ने उससे लैपटॉप लिया और उसे सवाल भरी आंखों से देखता रहा। वो इन सारी चीजों के लिए एक एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहा था। तान्या इतनी थक चुकी थी कि उसने उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस ही नहीं किया। इतनी देर लगातार लैपटॉप स्क्रीन देखने की वजह से उसकी आंखें बहुत थक चुकी थी और उसका सर दुखने लगा था। वो बेड पर वापस लेट गई, आंखें बंद कर ली और उसी वक्त वो सो गई। प्रखर खुद को उसे जगाने से रोक रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो उसे जगाए और सारे सवाल पूछ ले। दीदी, अपने सपनों में खो जाने से पहले मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है? आप इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स अचानक, मतलब ये सब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इतनी एक्सपर्ट कब से हो गई प्रोग्रामिंग में? और आपने इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स आखिर सीखी कहाँ से? वो मन ही मन ये सब कुछ सोच रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने सवाल चिल्लाकर उससे पूछे। उसे नींद से जगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर सवालों का तूफान अब भी उसके मन में बड़ी तेजी से उठ रहा था। उस वक्त वो सिर्फ इतना कर सकता था कि अपनी उत्सुकता, या आप कहें अपनी क्यूरोसिटी बचा कर रखे और उसके उठने का इंतजार करे। तान्या का लगभग 2 घंटे के लिए सोना प्रखर के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। और जैसे ही तान्या ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि प्रखर उसे बिना पलक झपकाए अपने सवालों के साथ देखे जा रहा है। और उसने उससे डरते हुए पूछा, तुम क्या देख रहे हो और ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी प्रखर ने उससे पूछा, दीदी, क्या आप आम खाओगे? मैं जाकर आपके लिए ले आऊंगा। लाऊं मैं आपके लिए? तान्या ने चौंक कर उसे पूछा, आम? अभी? तभी प्रखर ने फुल एनर्जी के साथ
उससे एक बार फिर से पूछा, हाँ दीदी, यहाँ तो आपका फेवरेट फ्रूट है ना, आम, आपको खाना है? तान्या उठी और तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए प्रखर को घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रखर अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। प्रखर भी अपने सवालों के जवाब का इंतजार करते हुए उसे घूर रहा था। तभी तान्या ने आंखें छोटी करते हुए उससे पूछा, प्रखर, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे आम से एलर्जी है, फिर भी मुझे आम खिलाना चाहते हो? तभी प्रखर ने कहा, मैं आपके पास आकर एक बात पूछना चाहता हूं। इससे पहले कि तान्या कोई जवाब दे पाती, वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखों में आंसू से उसके सारे एक्सप्रेशंस बह उठते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। वो धीरे से कहता है, तो वो आप हैं? दीदी, क्या आपको याद है जब मैं 5 साल का था, आपने मुझे डूबने से बचाया था? एक मिनट, तुम होश में तो हो? जब तुम 5 साल के थे तब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। क्या पूछे जा रहे हो? तान्या ने उसे होश में लाते हुए कहा। प्रखर खुशी से उसके गले लगते हुए कहता है, दीदी, तो ये आप ही हैं। मैंने सोचा आप मर गए और आपकी बॉडी पर किसी और आत्मा ने कब्जा कर लिया है, जिसे पुरानी मूवीज में दिखाया करते हैं। दीदी, सच कहूं तो शायद आपको ना अंदाजा भी नहीं होगा पिछले 2 सालों में मैं आपके लिए कितना परेशान था। बहुत ज्यादा दीदी, बहुत ज्यादा। प्रखर की आवाज में इस वक्त एक्साइटमेंट के साथ एक अजीब सा इमोशन घुला हुआ था। वो खुश था इस बात को जानकर कि ये उसकी तान्या दीदी है, और सेंटिमेंटल या इमोशनल वो इस बात के लिए था क्योंकि वो पिछले 2 सालों से तान्या को लेकर बहुत परेशान था और इस दिन के आने का इंतजार कर रहा था जो फाइनली प्रखर और तान्या की जिंदगी में आ चुका है। तान्या शॉक होकर उसे घूरते हुए पूछती है, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी अजीबोगरीब से सवाल कर रहे हो और ये सब तुम क्या बोल रहे हो प्रखर? तान्या परेशान थी। वो एक्चुअली समझ नहीं पा रही थी कि प्रखर क्या कह रहा है, क्या पूछे जा रहा है। तान्या की इस परेशानी को हल करते हुए प्रखर कहता है, आपको पता है आपकी आत्मा मर गई थी, पर आपके शरीर में किसी और की आत्मा आ गई थी, ऐसा ही कुछ समझ लो। तान्या कहती है, तुम डर रहे हो ना कि मैं तुम्हें गुस्सा करूंगी या ऐसा कुछ? हो सकता है कि तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी पहले वाली तान्या नहीं हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ प्रखर, ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। प्रखर ने सिर हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? हाँ, आप अचानक एक कार एक्सीडेंट के बाद प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे हो गए। ऐसे तो सिर्फ एक तरह की कहानियों या फिर फिल्मों में ही होता है ना? अरे यार, मैं डर गया था कि शायद आप कोई और बन गए हो, बट थैंक गॉड आप तो मेरी तान्या दीदी ही हो। उसकी इस बात को सुनकर तान्या भी खुश हो गई। उसे लगा कि चलो सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो है। अब तान्या को समझ में आया कि प्रखर ऐसे अजीबोगरीब से सवाल क्यों पूछ रहा था। उसने कहा, अब ठीक है, अब सैटिस्फाइड हो? उसे देखकर खुश भी हो रही थी तान्या और हैरान भी हो रही थी, पर उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो इस बात को देखकर खुश थी कि कोई तो है जिसे तान्या की इतनी फिक्र और इतनी परवाह है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हैरान इसलिए हो रही थी
कि कोई ऐसा भी है जो उसे इतना प्यार कर सकता है। और फिर प्रखर को ऐसा सोचने के लिए वो उसकी गलती नहीं मान सकती, क्योंकि उसने कभी अपना प्रोग्रामिंग वाला टैलेंट उसे दिखाया ही नहीं था। या फिर आप ये कहें कि उसे कभी इसका मौका ही नहीं मिला था।